तो ये जानने के लिए मैंने एक बार फिर से पूरी कुरान पढ़ी। 114 चैप्टर, 6666 कुरान की आयतें। और जब मैंने उन्हें पढ़ा तो प्रॉफेट मोहम्मद का नाम मैंने कुरान में सिर्फ 4 जगह पाया, लेकिन यीशु मसीह का नाम 25 जगह। इस बात से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि कुरान यीशु को ज्यादा तवज्जो क्यों देती है। और दूसरी बात, मुझे कुरान में किसी औरत का नाम दिखाई नहीं दिया, ना प्रॉफेट मोहम्मद की माँ का नाम, ना उनकी वाइफ का, ना उनकी बच्चियों का नाम। कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम है, वो है मरियम, यीशु की माँ। और किसी औरत का नाम ही नहीं है। पाक कुरान चैप्टर 3 में चैप्टर का नाम है मरियम का खानदान, और पाक कुरान चैप्टर 19 में चैप्टर का नाम ही है मरियम। एक पूरा चैप्टर ही है मरियम। तो मुझे ये जानने की बड़ी इच्छा थी कि कुरान ये सब क्यों कहती है। मरियम के बारे में पाक कुरान चैप्टर 3:34 से आगे कहती है कि मरियम बिना किसी पाप के पैदा हुई और उसने कभी कोई पाप नहीं किया अपनी जिंदगी में, और वो हमेशा वर्जिन थी। कुरान चैप्टर 50 आयत 23 कहती है कि वो फिजिकल बॉडी के साथ जन्नत चली गई, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। और फिर यीशु के बारे में चैप्टर 3:45 से 55 आयतों में वहाँ 10 पॉइंट्स हैं जो यीशु के बारे में कुरान कहती है। पहली चीज जो कुरान कहती है कलिमतुल्लाह, जिसका अरबी में मतलब है खुदा का कलाम। और दूसरी रूह अल्लाह यानी खुदा की रूह। और तीसरा है ईसल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट। तो कुरान ने यीशु को नाम क्या दिए हैं? खुदा का कलाम, खुदा की रूह और ईसा मसीह। और कुरान कहती है कि यीशु बोले जब वो बहुत छोटे थे, यानी कि सिर्फ 2 दिन के, अपने पैदा होने के सिर्फ 2 दिन में ही वो बोलना शुरू हो गए। कुरान कहती है यीशु ने एक जिंदा चिड़िया बना दी मिट्टी से। उसने मिट्टी ली, चिड़िया बनाई और उसमें फूका और वो जिंदा चिड़िया बन गई। तो मैंने सोचा ये जिंदगी देने की कुव्वत रखता है, उसने मिट्टी में जान डाल दी, मिट्टी में। और आगे कुरान कहती है कि उसने जन्म के अंधे को ठीक किया, उसने कोढ़ी को ठीक किया, और ऐसी बहुत सी बातें। और आगे कुरान कहती जाती है कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, वो जन्नत चले गए, वो आज भी जिंदा है और दोबारा आएंगे। और जब मैंने ये बातें कुरान में देखी तो मैंने सोचा कि देखूं कुरान मोहम्मद के बारे में क्या कहती है। आप जानते कुरान के हिसाब से मोहम्मद ना तो खुदा का कलाम है, ना खुदा की रूह है, ना 2 दिन का होने पर बोले, और ना कोई मिट्टी से चिड़िया बनाई, ना किसी बीमार को ठीक किया, ना किसी मुर्दे को जिंदा किया। वो उनकी खुद भी मौत हुई थी और कुरान के हिसाब से वो जिंदा नहीं है और ना दोबारा आने वाले हैं। तो बहुत फर्क है इन दोनों नबियों के बीच में। मैं यीशु को खुदा नहीं बुलाता था, आप जानते, मैं सोचता था कि वो एक प्रॉफिट है और वो मोहम्मद से बड़े प्रॉफिट है। तो एक दिन मैं अपने एक टीचर के पास गया जिन्होंने 10 साल मुझे अरबिक कॉलेज में पढ़ाया था। मैंने उनसे पूछा, टीचर ये बताइए कि खुदा ने दुनिया कैसे बनाई? उन्होंने कहा खुदा ने कलाम से दुनिया बनाई, कलाम के वसीले से। तो मेरा सवाल था कि कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन है? समझिएगा इसे, कलाम क्रिएटर है या क्रिएशन?